बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए नील दुनिया का तवील तरीन दरिया, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। इसकी तवालत तकरीबन 6,650 किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई तकरीबन 2.8 किलोमीटर है, जो तुग़यानी के वक्त अपने नुक्ता उरूज को जा पहुँचती है। इस अजीम दरिया की गहराई 8 से 11 मीटर के दरमियान वैरी करती है। दीगर बड़े दरियाओं के बरक्स दरियाए नील जुनूब से शुमाल की जानिब सफ़र करता है। ऐसे दरिया जो शुमाल यानी नॉर्थ की जानिब सफ़र करते हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कहलाते हैं। दरियाए नील एक तवील मुसाफत के बाद मेडिटेरेनियन सी में जा गिरता है। अपने इस तवील सफ़र के दौरान ये कई अफ्रीकी ममालिक का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है, जिनमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कीनिया, युगांडा, सूडान, इथियोपिया और इजिप्ट शामिल हैं। इस तवील मसाफत के बाद ये शोहरा आफाक दरिया सरजमीन मिस्र पे मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर डेल्टा बनाते हुए बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद यानी मेडिटेरेनियन सी में जा गिरता है। ये दरिया सरजमीन मिस्र को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इस दरिया के मशरिक में वाक़ खित्ता ईस्टर्न इजिप्ट, जबकि मगरिब जानिब मौजूद हिस्सा वेस्टर्न इजिप्ट कहलाता है। मिस्र की सरजमीन पर जन्म लेने वाली कदीम मिस्री तहजीब दुनिया की कदीम तरीन और शोहरा आफाक तहजीबों में शुमार होती है, जो इसी दरिया की मरहून मिन्नत है। दरियाए नील ने ही इस तहजीब को बामे उरूज बख्शा। अहले मिस्र को इस अजीम दरिया ने न सिर्फ पीने का पानी फराहम किया, बल्कि इस बंजर सहरा यानी सहारा डेजर्ट को अपने मीठे पानी और ज़रखेज़ मट्टी से फैज़याब किया, जिसके बायस अहले मिस्र को अनाज वगैरह की कुशादगी हासिल थी। यही वजह है कि इन लोगों को रीजनल पॉलिटिक्स में एक ख़ास डिप्लोमेटिक स्टेटस हासिल था। आज भी दरियाए नील के किनारों पर बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स या आसार कदीमा की तामीरात मौजूद हैं, जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जिनमें ग्रेट पिरामिड्स और स्फिंक्स ऑफ गीज़ा जैसे शाहकार भी शामिल हैं। ये दो हैकल इमारतें कदीम फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार हैं, जो इंसानी अक्ल व शऊर को खीरा कर देती हैं। एक जानिब ये तामीरात फ़न तामीर की अज़मत रफ्ता की यादें ताज़ा करती हैं, तो दूसरी जानिब फ़िरौन के गुरूर व तकब्बुर का पता भी देती हैं, जिसे रब्बुल इज़्ज़त ने नीस्तो नाबूद कर दिया। ग्रेट पिरामिड्स या एहराम मिस्र एक वसी मौजू है। एहराम मिस्र के राज़ों के बारे में तफसीलात जानने के लिए मुताले का एपिसोड द ग्रेट पिरामिड्स मुलाहिज़ा कीजिए। अक्सर बड़े दरियाओं को 2 या 2 से ज़ायद छोटे दरिया मिलकर तश्कील देते हैं। इन छोटे दरियाओं यानी मुआविन दरियाओं को ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है। दरियाए नील के भी 2 मुआविन दरिया यानी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलता है, जबकि ब्लू नाइल लेक टाना से। ये दोनों मुआविन दरिया आगे चलकर सूडान में खर्तूम के मुकाम पर एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ से दरियाए नील एक बड़े दरिया की सूरत में एक तवील सफ़र का आगाज़ करता है। दरियाए नील के मजमूई पानी का तकरीबन 80% हिस्सा ब्लू नाइल से ही आता है। गो कि वाइट नाइल में पानी की मिकदार तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर वाटर लॉसेस के बायस इसके पानी की बहुत कम मिकदार ही मरकज़ी दरिया तक पहुँच पाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दरियाए नील के मुआविन दरिया यानी ब्लू नाइल और वाइट नाइल 2 मुख्तलिफ झीलों से निकलते हैं। आइए इन झीलों का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। लेक टाना। लेक टाना इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है। ये झील ब्लू नाइल का सोर्स है। लेक टाना इथियोपिया की पानी की मजमूई ज़रूरियात का तकरीबन 50% हिस्सा मुहैया करती है। ये झील तकरीबन 84 किलोमीटर लंबी और 66 किलोमीटर चौड़ी है। लेक टाना की गहराई 15 मीटर के लगभग है। इस झील का जन्म 5 मिलियन साल पहले एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के नतीजे में हुआ। इस झील की वुसअत का इन्हिसार बारिशों की कसरत पर होता है। चुनाचे बारिशों और गीले मौसम के दौरान इसका रकबा अपने नुक्ता उरूज को जा पहुंचता है। सितंबर और अक्टूबर ऐसे महीने हैं जिनमें ये झील अपनी बुलंद तरीन सतह पर होती है।
वेट सीजन में पानी इसके किनारों से बाहर निकलकर गिरदोनवा में मौजूद सैलाबी मैदानों में फैल जाता है, जिसके बायस सैलाबी मैदानों में मौजूद दलदलें भी इस झील से कनेक्ट हो जाती हैं। लेक विक्टोरिया। दरियाई नील का ज़्यादातर पानी लेक विक्टोरिया से ही आता है। लेक विक्टोरिया दरियाई नील का मरकजी सोर्स है, यानी वाइट नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से ही निकलता है। ये झील बर्रे आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील को 3 अफ्रीकी ममालिक कीनिया, युगांडा और तंजानिया ने घेर रखा है। ये झील एक ऐसे खित्ते में वाक़े है जहाँ तुंदो तेज़ और तूफ़ानी हवाएं हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं, जिसके बायस इस झील का पानी तलातुम का शिकार रहता है। ये तलातुम खेज़ लहरें किसी भी वक्त किसी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती हैं। यही वजह है कि इस झील को एक पुरखतर झील के तौर पर जाना जाता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ फैटेलिटीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लीथल वेदर कंडीशंस और पुअर कम्युनिकेशन ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसके बायस ये झील दुनिया की ख़तरनाक तरीन झीलों की सफ़ में खड़ी है। बर्रे आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी झील यानी लेक विक्टोरिया के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड द लेक विक्टोरिया मुलाहिजा कीजिए। दरियाई नील अपनी तवील मुसाफत के दौरान बहुत से नशेबो फराज का सामना करता है। बाज़ मकामात पर यह इंतहाई बर्क रफ्तारी से सफ़र तय करता है और बाज़ मकामात पर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इसके रास्ते में आने वाले दरियाई जजीरे, चट्टानें और दीगर रुकावटें ऐसे अनासिर हैं जो इसकी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। इन अनासिर में एक गालिब उनसर सड वेटलैंड का दलदली इलाका भी है, जो बर्रे आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। इस दलदली इलाके में एक्वेटिक प्लांट्स या आबी पौधों की इतनी ज़्यादा थिक वेजिटेशन है कि यहाँ दरियाई नील बिल्कुल बेबस होकर तकरीबन जैम हो जाता है। ये ख़तरनाक दलदली इलाका बेशुमार जानवरों, परिंदों और पौधों का मस्कन भी है। यहाँ दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांपों के अलावा बहुत सी हैरत अंगेज़ मखलूक़ात भी मौजूद हैं। यही वजह है कि इस दलदली इलाके यानी सड वेटलैंड को दुनिया के चंद बड़े फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में शुमार किया जाता है। दुनिया की इस पुरखतर और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर दलदल के बारे में हैरत अंगेज़ और मुस्नद मालूमात हासिल करने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड द सड वेटलैंड मुलाहिजा कीजिए, जिसमें बहुत से अहम एस्पेक्ट्स के साथ साथ इसकी इंतहाई दिलचस्प बायोडाइवर्सिटी को भी टच किया गया है।